जमीन आसमान का अंतर आया विकास की दृष्टि से, और ये पूरी दुनिया को दिख रहा है, अंधा भी महसूस कर सकता है। अगर विपक्ष को खाली राजनीति करनी है इसलिए उसको नकार दे, तो अभी ये जो भारत को गर्व करने के विषय है इन पे भी इनको शर्म आती हो, तो फिर इनके लिए तो हम ईश्वर से ही प्रार्थना कर सकते हैं। विकास खूब हुआ और दिख रहा है सबको। राव कुलदीप सिंह सर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, जैसा कि हम सवाल कर रहे थे कि ये जो कैश ट्रांसफर किया जाता है, इससे बेहतर तो ये है कि सुविधाएं जो है वो दी जाए ताकि विकास हो, क्योंकि अभी भी हम देखते हैं स्कूलों की स्थिति की बात की जाए, दशा की बात की जाए, वो बिल्कुल भी सुधर नहीं रही है। देखिए, बात पहले फ्रीबीज की चल रही थी, लेकिन आपने स्कूल का विषय जोड़ा है। मुझे सुन पा रही है ऋतु जी? जी जी। तो स्कूल के बारे में तो मेरा बहुत भिन्न तरह से मत है। मैं तो कहता हूं कि सब पालकों को एजुकेशन वाउचर देने चाहिए 2 या 3 बच्चों के लिए, और सारे स्कूल जैसे हैं वैसे चलते रहे। जिसको जहां पढ़ाना है वो जहाँ अपने बच्चों को पढ़ाए, वो वाउचर दे दे, उससे कम ज्यादा फीस लगनी है तो खुद दे, और सरकार वो प्रतिपूर्ति कर देगी। बहुत अच्छी व्यवस्था हो जाएगी अपने आप। खैर, इस पे कभी अन्य समय में चर्चा होगी तो बात करेंगे। अभी जो ये फ्रीबीज वाला बात है, तो ये पार्टियां तो दोनों आपस में इसी तरीके से एक दूसरे पे छिटाकसी करने का, राजनीति का तो खेल ही यही है। 75 साल की आजादी के बाद भी अगर भारत के किसी आदमी को पैसा देना पड़ रहा है अलग से किसी काम के लिए, तो ये दोनों ही को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि तुमने लोकतंत्र के साथ क्या किया है। इसका विकास का इतना पैसा खर्च हो गया, वो कहाँ गया, किसकी जेब में गया है? सीधे सीधे लाभार्थी के खाते में यदि कुछ पैसा जा रहा है तो उससे बहुत लाभ है, क्योंकि हमारी परचेजिंग पावर बढ़ती है। परचेजिंग पावर बढ़ती है तो इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। क्रिसिल की रिपोर्ट कह रही है कि इकोनॉमी को नुकसान होगा। नुकसान कैसे होगा? हाँ, इसमें भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, गलत लोगों को नहीं मिलना चाहिए। हाँ, और ये इसलिए भी नहीं होना चाहिए कि प्रभावित करना है। आज अगर 18 राज्यों में है तो 18 राज्यों में क्या सारे के सारे लोग जो जनता के प्रतिनिधि चुन के आए हुए हैं, उनको क्या किसी को भी असली नब्ज का नहीं पता? अगर 18 राज्यों में लागू हुई है तो मतलब उसकी आवश्यकता है वाकई। मध्याह्न भोजन सबसे पहले जब शुरू हुआ था तो बहुत से लोगों ने उस पर आपत्ति की थी, और लोगों को बड़ा, ये कॉर्पोरेट सेक्टर में बड़ा मजाक चलता है, मंडे ब्लूज, मंडे को जाने को ऑफिस में मन नहीं करता। उस बच्चे से पूछिए जिसको भूख लगी और संडे को खाना नहीं मिला, तो वो मंडे का ऐसा इंतजार करता है कि मुझे मध्याह्न भोजन में खाना मिलेगा। तो भारत जैसे राष्ट्र की असमानता की स्थिति को देखते हुए ऐसी लाभकारी योजनाएं। चलिए इस पर कुलदीप सर भी कुछ कहना चाह रहे हैं। कुलदीप सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आप बता रही स्थितियां, अभी भी सूचनाएं आती, तो सूचनाएं इसलिए आती कि अभी पूरी तरह से तो ठीक हुआ नहीं है, लेकिन बहुत जमीन आसमान का अंतर आया विकास की दृष्टि से, और ये पूरी दुनिया को दिख रहा है, अंधा भी महसूस कर सकता है। अगर विपक्ष को खाली राजनीति करनी है इसलिए उसको नकार दे, तो अभी ये जो भारत को गर्व करने के विषय है इन पे भी इनको शर्म आती हो, तो फिर इनके लिए तो हम ईश्वर से ही प्रार्थना कर सकते। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए।